morning kids. Welcome back to online class of Shraddha Vallabh Academy. Today I am going to start chapter number 9 fractions. Okay, तो देखते बेटा इसमें फ्रैक्शंस में देखिए दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको मेन समझाना चाह रही हूँ इसमें. देखिए बेटा सबसे पहले आपको फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है. आप फ्रैक्शंस कैसे कंपेयर करेंगे? ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. इफ द डिनोमिनेटर आर सेम. देखिए फर्स्ट कंडीशन आती है अगर आपके डिनोमिनेटर जो सेम, डिनोमिनेटर्स बेटा क्या होते हैं? देखिए पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जान लीजिए. न्यूमरेटर होता है बेटा आपका ऊपर वाला नंबर, ठीक है, और डिनोमिनेटर होता है आपका नीचे वाला नंबर. ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर होता है, ओके, एंड ये आपका डिनोमिनेटर होता है. इसमें कोई चेंजेस नहीं है. ठीक है, न्यूमरेटर आपका ऊपर वाला नंबर और डिनोमिनेटर आपका नीचे वाला नंबर. ठीक है, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा. ओके, अब देखिए इसका कंपेयर कैसे करना है. इफ द डिनोमिनेटर आर सेम, अगर मान लीजिए फ्रैक्शंस में आपको कंपेयर करने के लिए कहा जाए, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है न्यूमरेटर. ठीक है, न्यूमरेटर आपका कौन सा नंबर बड़ा है इसमें से, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर. न्यूमरेटर आपका ये है या ये ग्रेटेस्ट है? आपका ग्रेटेस्ट है 6, तो आपका ये फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन. ओके, अब देखिए बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिए डिनोमिनेटर सेम है. ओके, अब इस कंडीशन में बेटा ये आपका 3 है और ये आपका 8 है, तो सिंपल सी बात है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट? दिस वन. ओके, समझ आया आपको? ये था कंडीशन अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो. ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगर न्यूमरेटर आपका सेम हो. क्या? न्यूमरेटर आपका सेम हो. इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? अगर आपको कंपेयर करने के लिए कहा जाए फ्रैक्शंस का, अगर आपका उसमें न्यूमरेटर सेम आता है, देखिए इफ न्यूमरेटर आर सेम. ओके, अगर मान लीजिए बेटा आपका न्यूमरेटर अगर आपका सेम होता है, ठीक है बेटा, अगर मान लीजिए आपका न्यूमरेटर सेम आता है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा? इस कंडीशन देखिए न्यूमरेटर आपके दोनों सेम है. ठीक है, अब इसमें से आपका ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? कौन सा ग्रेटेस्ट होगा? अगर बेटा न्यूमरेटर सेम हो तो इसमें ऑपोजिट हो जाता है. क्या? जो छोटा वाला है नंबर वो बड़ा हो जाता है, बड़ा वाला छोटा, मीन्स जो आपका ग्रेटेस्ट नंबर है वो आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वाला ग्रेटेस्ट. कैसे? मान लीजिए आप न्यूमरेटर सेम है, सबसे पहले आपको फ्रैक्शन देखना है. फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों चीज़ों को देखना है. अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने आपको बता दिया जो आपको ग्रेटेस्ट नंबर है न्यूमरेटर है वो आपका ग्रेटेस्ट ही होगा. बट इन द कंडीशन इफ द न्यूमरेटर आर सेम, सो विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट? बेटा ये वाला आपका ग्रेटेस्ट होगा. क्या? ये जो आपका नंबर आपका छोटा है जिसका डिनोमिनेटर सबसे स्मॉलेस्ट है, जो सा डिनोमिनेटर आपका स्मॉलेस्ट है वो आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा. ठीक है, ये है आपका इन दिस कंडीशन इफ द न्यूमरेटर आर सेम. तो मैंने आपको दो कंडीशन में बताया कि आपका फ्रैक्शन में आपका क्या होगा. अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको कैसे कंपेयर करना है, अगर आपका न्यूमरेटर सेम हो तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंडीशन कौन सी कंडीशन, अगर आपके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में से कोई भी सेम ना हो. ठीक है, अब हम इस कंडीशन में देखेंगे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई सेम ना हो तब हम कैसे कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो बेटा देखते हैं नेक्स्ट. देखिए बेटा ये देखिए अब आपको कंपैरिजन करना है फ्रैक्शंस का. मेथड आपका कौन सा लगेगा? फर्स्ट मेथड मैं आपको बताती हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड. ठीक है, मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. ये कब लगेगा बेटा? आप देखिए अगर आपका दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई भी सेम ना हो, देखो ये भी अलग है और ये भी अलग है. ठीक है, इस कंडीशन में बेटा हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स ये डिनोमिनेटर इस वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो आपका ये क्या आ जाएगा बेटा? 13/2. ओके, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 6/5. ठीक है, तो आपका आ गया 26. 13 2 26 एंड 6 5 30. ओके,
तो बेटा देखिए अब आपका 30 में से 26 और 30 अगर मैं कंपेयर करूँ तो विच नंबर इज ग्रेटेस्ट? 30 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब इसमें से फ्रैक्शन कौन सा होगा आपका? ये डिनोमिनेटर अगर आपका आया है ना, डिनोमिनेटर अगर आपका ग्रेटेस्ट आता है तो बेटा इस कंडीशन में हमें क्या करना है? 30/6 एंड 5/2। अगर आपका डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट आता है तो आपका राइट साइड वाला फ्रैक्शन आपका क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, इसी तरह आपका ये कौन सा मेथड है आपका? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इसमें मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, देखिए बेटा वही सेम चीज मैंने अभी आपको बताया है। 7 को आप पहले आपको क्या करना है? 7 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आपको 9, ये आपका 2 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 7 = 28 एंड 9 2 = 18। ठीक है, क्या किया बेटा मैंने? देखो 4 को 7 से या 7 को 4 से, 9 को फिर 2 से या फिर 2 को 9 से। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद में आपका कौन सा वाला ग्रेटेस्ट आया बेटा? 28 और 18। कौन सा वाला ग्रेटेस्ट है? ये वाला। ठीक है, अगर आपका न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट आता है तो आपका लेफ्ट साइड वाला फ्रैक्शन जो होगा वो आपका ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है बेटा, समझ आया? ये था आपका किससे? कंपैरिजन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ओके, अब देखिए बेटा अब हम एलसीएम वाले मेथड से करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा अब मैं इसमें आपको एक मेथड और बताती हूँ एलसीएम लेकर के। ठीक है, इसमें बेटा जो हम मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो है आपका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो आपका एलसीएम वाला मेथड है। ठीक है, जिसमें हमें एलसीएम लेना होता है किसका? डिनोमिनेटर का। ठीक है, आपको जब भी दो चीज़ों को कंपेयर करना होगा तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। ठीक है, अगर आपको कंपेयर करना है सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो डिनोमिनेटर को हम सेम बनाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे किसका? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लेते हैं? डिनोमिनेटर का। ओके, तो देखिए बेटा 2 और 4 का अगर आप एलसीएम लेते हैं 2 1 = 2, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। तो एलसीएम बेटा क्या आया? 2 and 2, 2 2 = 4। ठीक है, तो इन दोनों का बेटा आपका एलसीएम क्या आया? 4 आया। क्या आया? 4। ध्यान से सुनिएगा बेटा इस चीज को, एलसीएम आया 4। अब हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? 4 बनाना है। अब डिनोमिनेटर को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? 7/2। ठीक है, अब आपको 4 बनाना है तो बेटा 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए? 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। क्या आता है? 4। जब आप डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को आपको न्यूमरेटर को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स अगर आपने नीचे 2 से करा है तो ऊपर भी आपको 2 से करना होगा। ठीक है, तो 7 2 = 14 एंड 2 2 = 4। ठीक है, अब 9/4। अब आप नेक्स्ट लेते हैं 9/4। तो बेटा देखिए 9/4 हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए? 4 ही तो चाहिए, क्योंकि हमारा एलसीएम क्या आया? 4। मतलब हमें डिनोमिनेटर में वो नंबर बनाना है जो हमारा एलसीएम आए, और एलसीएम किसका है? इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और 4 आता है, और हमें एलसीएम 4 आया तो हमें डिनोमिनेटर भी क्या बनाना होगा? 4 ही बनाना होगा। ये हमारा 4 नहीं था तो इसे 4 बनाने के लिए हमें क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 बन गया, और ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, अब इसमें देखिएगा, इसमें तो 4 है ही है, इसमें तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मीन्स अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9/4 आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हमने नेक्स्ट, ये तो आपका एक प्रकार से रफ वर्क हो गया। ठीक है, अब हमने देखिए यहाँ पे एलसीएम आया आपका 4। ठीक है, और ये नंबर आपका क्या है? 14 प्लस ये आपका क्या है? 9। ठीक है, और 14 और 9 क्या होता है आपका? 14 और 9, हाँ सॉरी बेटा एक सेकेंड, यहाँ देखिए 14/4 और 9/4। सॉरी बेटा वो मैंने ऐड कर दिया था बाय मिस्टेक, गलती हो गई थी, मैंने ऐड कर दिया था। हमें कंपेयर करना है तो बेटा 14/4 और ये 9/4। तो बेटा 14/4 और 9/4 में से कौन सा वाला आपका ग्रेटेस्ट हुआ? ये वाला। ठीक है, तो आपको 14/4 बड़ा हुआ, और 14/4 किसका है? आपका 7/2 का है, तो 7/2 आपका ग्रेटेस्ट हो गया 9/4 से। ठीक है, ये था।
तो मैंने आपको कंपैरिजन करने के सारे मेथड इसको बता दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं 9.1। बेटा देखिए 9.1 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, आपको कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है नंबर, कौन सा छोटा है, ठीक है। तो आपका सॉरी फ्रैक्शन कौन सा आपका ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो 2/7 और 4/7, 2/7 और 4/7 में आपको 4/5 में आपको बताना है कि कौन सा आपका ग्रेटेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। आप क्रॉस प्रोडक्ट के साथ मेथड से बता सकते हैं और आप सिंपल भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आपके इसमें जितने भी हैं 5 क्वेश्चन तक सेम बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू आप बताइएगा इसमें विच फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट और विच फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, राइट। अब आते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। 6 में भी आपका क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें भी, असेंडिंग और डिसेंडिंग है। मैं एक बार फिर भी आपको क्वेश्चन करके बता देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ लेके आना पड़ता है। मीन सबसे पहले आपका स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे ग्रेटेस्ट, फिर से थर्ड ग्रेटेस्ट, फिर फोर्थ ग्रेटेस्ट। मान लीजिए अगर मैं आपको बोलती हूँ 1 5 3 2, इसको आप असेंडिंग में लगाइए तो आप कैसे लगाएंगे, पहले 1 2 3 एंड 5, ठीक है। अब इसी तरह आपको फ्रैक्शन में बेटा देखिए, अब इसमें फ्रैक्शन में क्या है, इसमें सारे आपके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है। तो आपका इसमें ग्रेटेस्ट कौन, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा बेटा, सबसे पहले आपका 5/9, ठीक है, फिर 6/9, फिर आपका 8/9, ठीक है। ये आपका क्या लग गया असेंडिंग ऑर्डर में, किस में लग गया आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। पहले 5/9, फिर 6/9, फिर 8/9। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम ना हो, इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, देखिए एक बार देख लेते बेटा, वैसे मैं आपको बताया है पर एक बार मैं फिर भी आपको बताना चाहती हूँ करके क्वेश्चन। तो देखते बेटा इसमें, अब देखिए बेटा, अब इसमें डिनोमिनेटर अलग अलग है, मीन्स इस दो की तो सेम है बट इसका नहीं है, तो अब हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या लेना होता है, एलसीएम लेना पड़ता है बेटा, ठीक है। 3 9, और देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सिर्फ 5th क्लास के लिए नहीं, 6 7 8 आगे तक के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। तो बेटा देखिए इसमें 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, ठीक है। तो 3 3 9, इसका एलसीएम क्या आ गया बेटा, 3 × 3 यानी आपका आ गया 9, ठीक है। अब देखते हैं बेटा 2 2/3 और 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 3 2 6 और 3 3 9, ठीक है। आगे आपका डिनोमिनेटर सेम, हमने डिनोमिनेटर को सेम कराने के लिए यहाँ हमारा जो फ्रैक्शन है उसका हमें एलसीएम क्या है 9 है, तो इसको सेम बनाना है। तो 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम 9 आ जाएगा, 9 ऊपर भी हम 3 से करेंगे, मतलब ये कंपल्सरी है कि जो आप नंबर जिसको नीचे से डिनोमिनेटर को जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करो उसको आपको न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा उसी नंबर से, ठीक है। तो आपका आ गया 6/9। अब बेटा देखिए नेक्स्ट आपका 5/9 है ही और 1/9 अगला भी है, ठीक है। तो आपके कौन कौन से फ्रैक्शन आ गए देखते हैं। आपका 1/9 ये आपके आ गए फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शंस आर, फ्रैक्शंस आपके कौन कौन से हो गए, एक तो आपका आ गया 6/9, एक आ गया आपका 5/9, एक आ गया आपका 1/9, ठीक है। अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले आपका स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1/9, फिर 5/9, फिर 6/9, आगे समझ, 1/9 5/9 एंड 6/9, ठीक है। अब देखिए आपने जो क्वेश्चन किया आपका कंप्लीट हो गया, बट एक्चुअल में हमें ये फ्रैक्शन ये हमने बनाया है, ठीक है। तो 1/9 हमारा 1/9 का ही था तो ये तो रहेगा एज इट इज, 5/9 हमारा 5/9 का था, बट जो हमारा 6/9 बन के आया वो कौन से वाले फ्रैक्शन का था, 2/3 का। तो ये आपका लग गया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये है आपका असेंडिंग। अगर इसी में डिसेंडिंग बोल दिया जाए तो बेटा आप इसी को बड़े से छोटे मतलब ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ ले जाइए, ठीक है। तो ये आपका क्या था 9.1। 9.1 में बस इतना ही है। इसके बाद मैं आपको ऐड बताती हूँ, ठीक है। फ्रैक्शंस के साथ हम ऐड करते हैं, ओके। देखते हैं बेटा 9.2। हाँ बेटा देखिए अगर आपके डिनोमिनेटर अलग अलग हों
तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। ठीक है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मैं आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, अपने फोर्थ क्लास में क्वेश्चन किया भी होगा, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर सेम लिख दिया एक बार। ठीक है, क्योंकि अगर आप 5 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो आपका एलसीएम 5 ही आएगा। ठीक है, और आप 3 + 6 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सॉरी प्लस कर दीजिए, तो 9/5 आ गया। ठीक है, तो अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको सिंपल एक बार यहाँ डिनोमिनेटर लिख दिया, इन दोनों को अलग अलग करके ऐड करके और आपने लिख देना है। ठीक है, समझ आया? अब मैं आपको डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इस कंडीशन में कैसे क्वेश्चन करना है ये मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है 5 और 10 का। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 2 1 = 2, यानी इसका एलसीएम क्या आ गया 10, 5 2 = 10। अब हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 10 बनाना है, 1/5। तो अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 2 1 = 2 एंड 5 2 = 10। एंड अगला है आपका 3/10, तो ये तो ऑलरेडी 10 है ही, इसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए बेटा, आपका एलसीएम आ गया 10 और इसमें आपका क्या आना है 2 प्लस इसमें आएगा आपका 3, आपको क्या आएगा बेटा 5/10। ठीक है, 5 1 = 5, 5 2 = 10। ठीक है, समझ आ गया? एक तो थे इसका ये मेथड जो मैंने आपको ये बताया। ठीक है, इसमें आपके क्या बेटा गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, एक मेथड और है इसका, क्या आपको क्या करना है, आपका एलसीएम जो आया ना, एलसीएम को आपको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ठीक है, एलसीएम क्या है आपका 10, 10 को आपको इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 1 = 2। ठीक है, इसी तरह 10 को 10 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आएगा 3 आएगा। एक ये मेथड भी है, बट अगर आप ये मेथड अपनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत इजी भी है। तो ये है आपका प्लस। अगर इसी में आपको सब्ट्रैक्ट आ जाता है तो आप देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट, एक मैं आपको माइनस का क्वेश्चन के दिखाती हूँ। अब देखिए बेटा, अब इसमें क्या करना है, आपका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो वही पहले आपका डिनोमिनेटर इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 1 = 3 और आपका 4, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 4 3 = 12। तो ठीक है, आपको क्या आ गया इसमें, ठीक है बेटा, अब आपका इसमें 12 आ गया, तो बेटा इसका एलसीएम आपका क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब 1/3, इसको 3 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 आपका यहाँ, 12 आपका यहाँ। ठीक है, और ये 1/4 को आपको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 का यहाँ, 3 से यहाँ, 3 1 = 3 और 3 4 = 12। तो आपको इसका 4 और इसका आपको 3 लेना है, 4 - 3 आपको आ गया 1/12 आंसर। ठीक है, तो जैसे आपने प्लस का किया था इसी तरह आपको माइनस का करना है, बस उसमें प्लस किया था और इसमें आपको माइनस करना है। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके एक्सरसाइज 9.2, 9.3 में भी यही है और 9.4 में भी यही है। बस आपका फर्क क्या है, इसमें सिर्फ फर्क इतना है बेटा कि इसमें आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है। क्या बेटा, आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए बेटा, बस इसमें आपको क्या चेंज करना है, मिक्स्ड है, इम्प्रॉपर में चेंज करना है। ये आपने पिछले क्लास में भी किया होगा। देखिए किसका, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 = 3 और जो आंसर है इसमें इसको ऐड कर दीजिए। जैसे 3 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें ये नंबर आप ऐड कर दीजिए, अपॉन में ये नंबर आएगा, यानी 3 1 = 3 + 1 4/3, आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब इसी तरह ये 3 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और इसमें 1 ऐड कर दीजिए, अपॉन में 3 3 3 = 9 और 1 कितना हो गया बेटा 10, 10/3। ठीक है, आपका फ्रैक्शन बन गया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। 3 4 + 10 = 14/3, सिंपल। ठीक है, क्या करना है, मिक्स्ड अगर आ जाए, किसी में भी अगर आपका मिक्स्ड आ जाए, कोई भी फ्रैक्शन दिया हो मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाए, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। ठीक है, सबसे पहले कैसे इम्प्रॉपर में, 3 1 = 3, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई और जो आंसर है उसको इसमें प्लस, 3 1 = 3 और 1 4, इस 3 3 = 9 और 1 10। ठीक है, आपने इनको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया और आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है बेटा। अब आपका 9.4 भी आपका यही है, सिंपल, कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। 9.8 में भी इसको इसी तरह से करना है, ठीक है। 9.9 और 9.10 में आपको मल्टीप्लाई है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ओके। तो बेटा जब तक के लिए अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक, तो हम उससे पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर दोबारा से एक बार ये समझा दूंगी, ठीक है। और बेटा जब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। फ्रैक्शन है, हो सकता है आप पहले भूल चुके हों, बट आप इसको रिमाइंड करने का टाइम है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी। until then stay home, stay safe, thank you, bye bye, take care।